We did this, children. We did the formula framing technique, if I'm not wrong. सबको formula framing technique was clear. चलिए, ये सब हम कर चुके थे. We were to continue. हाँ, चलिए. चलिए, सबको ये नजर आ रहा है? चलिए, कौन कौन से फॉर्मूले कैसे कैसे यूज करने हैं, that I am going to answer. Please open your copies to this page, children. ये आपने लास्ट क्लास में कॉपी किया हुआ है. कैसे आप चीजों को यूज करेंगे. चिल्ड्रन, नेट सेल्स माइनस COGS इज GP. करेक्ट? करेक्ट चिल्ड्रन? मैं यहां पे लिख देता हूं, नेट RF माइनस 11th क्लास का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 12th क्लास का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बनता है. व्हाट्स योर आंसर? GP. देन चिल्ड्रन, आई एम पुटिंग इट ऑन द राइट साइड. GP माइनस दोज एक्सपेंसेस जो बिजनेस की फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से बढ़ जाते हैं और घटने से घट जाते हैं. What we get the answer, children? Operating profit. I am just telling कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, बेसिकली how you would be using this statement. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. किसी पर्टिकुलर रेशियो में आपको ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत है. प्लीज रिपीट चिल्ड्रन, व्हाट डू वी नीड? Gross profit. If question gives you net revenue from operations, if question gives you cost of goods sold, you can use this formula and get the answer. Yes or no, children? Yes. आपका gross profit आ गया? Yes, sir. पक्का? पक्का? जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, कोशिश करें, आवाज निकलेगी. एक ग्लास पानी पी ले. मेरे को ऐसा लग रहा है इन्होंने मोमोज खाए हैं, इन्होंने देसी घी का पराठा नहीं खाया, क्योंकि आवाज उन्हीं की निकल रही है जिन्होंने पौष्टिक आहार खाया बचपन में. लगता है नानी माँ ने देसी घी का पराठा नहीं खिलाया, सरसों के तेल का पराठा खिलाया, इसलिए आवाज नहीं निकल रही है, स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है. आगे चलते हैं. अगर बच्चों आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, व्हाट डू यू गेट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इज दैट ओके? अगर मैं आपको चिल्ड्रन ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे दूं, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से GP तक का सफर तय कर सकते हैं. कैसे सर? GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस GP. अब आपको आपकी बुक में फॉर्मूला मिलेगा GP का, ये वाला. कहीं पे मिलेगा ये वाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू GP. और आपको ऐसे ना जाने कितने फॉर्मूले मिलेंगे. अ डे वुड कम इन दिस चैप्टर. नहीं हो पा रहा है सर, हम सब दीवार पे आई क्विट लिखने जा रहे हैं, हम जॉन लोबो बनने जा रहे हैं सर, 3 इडियट्स वाले, हम सुसाइड करने जा रहे हैं. तो सुसाइड ना करें, इसलिए मैंने दवाई पहले से दे दी आपको. आगे चलते हैं, पिक्चर बाकी है. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहां तक तो पहुंच गए. प्लस व्हाट हैव आई रिटन चिल्ड्रन? पराठे वालों के आंसर आ रहे हैं, छोले भटूरे वालों के आंसर नहीं आ रहे हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस व्हाट चिल्ड्रन? अभी भी कुछ छोले भटूरे वाले हमारे साथ, उनके आंसर नहीं आ रहे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस व्हाट चिल्ड्रन? ऑपरेटिंग एक्सपेंस. है. अरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस व्हाट? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहां से आ गया भाई? प्लीज गेट आईसाइट टेस्टेड. मोमोज कम खाइए. नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. पराठे वाले लोग बढ़ गए. आंसर इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब आपको चाहिए GP. क्या चाहिए बच्चों? इफ आई गिव यू दिस, if I give you this, if I give you this, if I give you this children, won't you be able to reach up to gross profit? पहुंच जाएंगे बच्चों? Yes sir. कैसे पहुंचेंगे सर? Yes sir. सर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और GP के बीच के डेटा को हमने कैसे इंटरप्रेट किया? GP माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस is called as operating profit. Plus non-operating income minus non-operating
expense. Answer is what, children? अब यहां से ऊपर कैसे जाएंगे? Those things which have already been added while moving from top to bottom, क्या कर देंगे बच्चों? Subtract. And those things which have been subtracted earlier, अब क्या कर देंगे चिल्ड्रन? ऐड कर देंगे. समझ में आया कैसे मूव करेंगे चिल्ड्रन? और बस गली के बगल में घुस जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अंकल का घर आ जाएगा. तो आप अपने घर कैसे एंटर करते हैं? मेन रोड से डोर गेट ओपन करते हैं, मेन गेट के बाद बेल बजाते हैं, मम्मी आती है, डोर ओपन करती हैं और आप घर के अंदर घुस जाते हैं. ये तो डायरेक्ट तरीका है. दूसरा तरीका, जब रात को पार्टी से लेट लौटे, मम्मी ने कहा था दादी माँ को जगाना मत, पड़ोसी के घर में घुसे, उसकी छत तक गए, उसकी छत से छलांग मारी अपने छत पे, अपने छत से स्टेयर्स से नीचे अपने घर में चले आए. दिस इज ऑल्सो द वे यू कैन एंटर. समझ में आ गया? तो व्हाट आई मीन टू से इज दिस, आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज मिलेंगे चिल्ड्रन, मल्टीपल. आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट कॉन्सेप्ट इज बीइंग अप्लाइड, तो सब कुछ भूल जाइए बच्चों, सब कुछ. सिर्फ और सिर्फ व्हाट आई से, इस स्टेटमेंट के सीक्वेंस को याद कर लीजिए. कैसा भी क्वेश्चन आए, जस्ट पुट द गिवन कंटेंट इन दिस ऑर्डर चिल्ड्रन. जो जो वैल्यूज पता है लिखते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा जो भी आपको चाहिए. समझ में आ गई बात? सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है. नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तक आप कैसे आएंगे? जैसे 11th में आते थे, ग्रॉस सेल माइनस सेल रिटर्न इज नेट सेल, माइनस COGS is what? GP. Minus operating expense is your operating profit, plus NOI minus NOE and so on. So people understood how to use them? Yes. People understood? Yes, एक फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ये सीक्वेंस आपको लर्न करना है, सिर्फ और सिर्फ ये सीक्वेंस. और ये बात दुनिया की किसी किताब में चिल्ड्रन, अकाउंटिंग रेशियोज में हैव नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय एनी ऑथर. इसीलिए बच्चे बेचारे पगला जाते हैं, क्योंकि रेशियो का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल होता है, बट उसके अंदर का जो कंटेंट है वो प्रॉब्लम कर रहा है. क्यों प्रॉब्लम कर रहा है सर? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है. यू वांट ग्रॉस प्रॉफिट, बट क्वेश्चन गिव्स यू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस. और आपने तो तोते की तरह रटा हुआ था. जीपी बोले तो जैसे स्कूटर बोले तो एक्टिवा, जीपी बोले तो नेट सेल माइनस COGS. ठेंगा फॉर्मूला लगेगा नेट सेल और COGS. डिस्कवरी चैनल में ढूंढिए, वहां पे भी नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि बेयर ग्रिल्स की दोस्ती किसके साथ हो गई है? दूसरी टीम के साथ. तो जो जो चीजें नीचे से ऊपर जाएंगी चिल्ड्रन, वो रिवर्स हो जाएंगी. ऊपर से नीचे आने में जो माइनस हुआ था, what you will be doing them now plus, और जो प्लस हुआ था उसे क्या करेंगे? माइनस. तो जलेबी बनाते बनाते, पकौड़ा खाते खाते आप पहुंच जाएंगे. समझ में आ गया? जैसे मेन रोड ब्लॉक है तो आप गली से शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, सेम इज द केस हियर आल्सो. हर्ड वेल चिल्ड्रन, हर्ड वेल? तो रेशियो इज नॉट अ प्रॉब्लम चिल्ड्रन, रेशियो इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है कॉम्पोजिशन का डेरिवेशन. तो गाड़ी चलाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, गाड़ी चलाना इज नॉट अ प्रॉब्लम. ड्राइविंग स्कूल सिखाता है दो बातें, ट्रैफिक कैसे मैनेज करना है आपको अपने अगल बगल का, और व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया तो हाउ यू हैव टू मैनेज दैट. तो ड्राइविंग स्कूल्स में ये सिखाया जाता है. समझ में आ गई बात? सिमिलरली चिल्ड्रन वी हैव अ बैलेंस शीट. आई होप सो लोगों ने बैलेंस शीट लास्ट क्लास में कॉपी की होगी चिल्ड्रन, पक्का सबने लिखी थी बैलेंस शीट चिल्ड्रन? कंफर्म? चलन बैलेंस शीट सबने लिखी थी. चलिए, बैलेंस शीट में भी कुछ कुछ बातें चिल्ड्रन ऐसी आपको काम आएंगी. वो कैसे आएंगी मैं आपको बताने जा रहा हूं. अ मिनट्स टाइम, क्विकली ओपन टू दिस पेज चिल्ड्रन जहां बैलेंस शीट. चलिए, तो एज आई सेड चिल्ड्रन कि आपको ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट के जो डिराइव्ड फॉर्मूलेज हैं, ये आपको कहीं पे भी लिखे हुए नहीं मिलेंगे इस तरह से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं. और ये तो सर हमने कभी देखा ही नहीं आज तक. पीपल रिमेंबर मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल पढ़ाया था, सीक्वेंस वर्टिकल था, बट आइटम्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो ये वाले नहीं थे, कुछ और थे. चिल्ड्रन ये फॉर्मेट 2013 के पहले चलता था पूरी दुनिया में.
2013 ऑनवर्ड्स हमारे देश में भी नहीं आ गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूएस, जो पिताजी हैं अकाउंटिंग के, उन्होंने हर जगह प्रवचन दिया तो सबने फॉलो कर लिया। जब हम बच्चों को पहले पढ़ाई करते थे 2013 से पहले, तो हमने ये फॉर्मेट देखा, और उस फॉर्मेट में हमको टर्म्स क्या मिले? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लाइकवाइज, एंड वेरी सेम टर्म्स वर यूज्ड इन अकाउंटिंग रेशियोज। तो अब समझ में आया कि 100 फॉर्मूले पढ़ाने से अच्छा है टीच देम वन सीक्वेंस। कभी भी कैसा भी कुछ भी हो, शेक्सपियर का प्ले कैसा भी हो, शेक्सपियर की साइकोलॉजी, मेंटालिटी, राइटिंग स्किल्स, इंटरेस्ट, इनके बारे में पढ़ लीजिए, आपको शेक्सपियर के प्ले में आने वाली सोच का अंदाजा अपने आप लग जाएगा। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक ओके? इज दैट फंडामेंटल लॉजिक ओके? तो मैंने सोचा कि भाई दिस थिंग कुड वर्क फॉर स्टूडेंट्स, कि ये सीक्वेंस तो उनको कंपैरेटिव कॉमन साइंस में पढ़ना ही पढ़ना है, और मैं बोल दूंगा इसी को रेशियो में भी इस्तेमाल कर लो, काम खत्म, एक तीर से मल्टीपल शिकार। समझ में आ गया बच्चों? बकेट इज यूज्ड एट होम फॉर व्हाट पर्पस चिल्ड्रन? बकेट इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? फॉर फिलिंग वाटर? यस और नो? छोले भटूरे वाले चुप हैं, कोई है भाई पराठा सब्जी वाला? चिल्ड्रन, बकेट इज यूज्ड फॉर फिलिंग वाटर। वेरी गुड, बकेट इज यूज्ड फॉर फिलिंग वाटर। बट बकेट का एक और इस्तेमाल भी हो सकता है, उल्टा रख के दो बकेट को ढम 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 म्यूजिक फ्रॉम ट्रैश भी आप बजा सकते हैं। सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन? सुनाई पड़ी बात? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो चिल्ड्रन वैसे ही जब बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने स्टार्ट किए गए, तो हमने देखा कि भाई इसी से ये सारे डेरिवेशंस हुए हैं, तो ये डेरिवेशन व्हाई नॉट रेशियो में यूज किए जाए। रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए, नजर आ रहा है कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा लिखा हुआ, करेक्ट? नजर आ रहा है बच्चों? तो कैपिटल एम्प्लॉयड बाय वर्च्यू ऑफ नेचर होता क्या है, मैं इसको आपको बता देता हूं। चिल्ड्रन ये सारी चीजें कवर करनी है। ब्रैकेट थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रॉन है, थोड़ा सा उसको नीचे करेंगे हम। शेयर होल्डर फंड्स का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो अगर हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड की, वर्ड टेल्स द मीनिंग कैपिटल which is put to use in the business. I repeat, capital which is put to use in the business. तो सर सिर्फ इसी को लीजिए ना, why you are taking loan also? चिल्ड्रन ये भी एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर होल्डर्स के थ्रू हमारी कंपनी में। So the word capital doesn't mean share capital, children. The word capital means long term money that is invested in the business. What? Long term. Can I say that this circle is also representing long term money that is invested? No, 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 no. Only these two. तो shareholder funds और जब आप so called non current liability के items को add करेंगे, what you are going to get children? Capital employed. सुनाई पड़ा? तो जिस फॉर्मूले में भी कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करना है, बस ऊपर की दो चीजें उठा लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड अपने आप आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? हर्ड वेल चिल्ड्रन? प्लीज Yes, sir. Yes. कॉपी दिस क्विकली। चलो भाई, मूविंग अहेड। आई एम हाइडिंग समथिंग चिल्ड्रन। सुनाई पड़ गया? Children, if I say that I give you the total of liability side, that is this value is given, correct? उसमें से क्या हटा दें तो शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटी बचेगा। टोटल में से व्हाट शुड आई रिमूव चिल्ड्रन? करंट लाइबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का ये भी फॉर्मूला हो गया, टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। अब आप कहेंगे सर बचे क्या? अदर लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटी इज व्हाट? जो लॉन्ग टर्म है। तो आपको जब बुक में ये वाला फॉर्मूला नजर आएगा, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, यू विल फील इट्स डैम इजी।
बट जब ये फॉर्मूला नजर आएगा, ढूंढते रह जाओगे दाग कहाँ है, टाइट से धोया हुआ है। तो आपको समझना है ये कौन सा फॉर्मूला है। भाई टोटल कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट 3 आइटम्स चिल्ड्रन, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो ये जो मेरी 2 डबल फिंगर्स हैं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है और ये करंट लाइबिलिटी है। तीनों में से इसको हटा दो, क्या बचेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। समझ में आया तीसरा फॉर्मूला कैसे बना बच्चों? Yes, sir. चलिए, सॉरी दूसरा फॉर्मूला नॉट तीसरा। एक और चिल्ड्रन, एक और चिल्ड्रन, ये जो टोटल है एंड ये जो असेट का टोटल होगा, दिस वुड बी सेम और डिफरेंट? ऑलवेज सेम। प्लेस ऑफ टोटल ऑफ लाइबिलिटी आई कैन राइट टोटल ऑफ एसेट्स ऑल्सो, और उसमें से वही चीज फिर से माइनस कर लें। क्या कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? तो ये सारे फॉर्मूले आपको नजर आएंगे बुक में, आप पगला जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन आए, दुकान सजा लीजिए अपनी पूरी, जो जो मिल गया वैल्यू फिल कर दीजिए, अपने आप चुटकी में आंसर निकलेगा। चैलेंज करता हूं, आप क्वेश्चन गलत ही नहीं करेंगे अगर आपने इसको पढ़ लिया तो। एक और चलो, टोटल असेट्स कॉन्स्टिट्यूट्स व्हिच 2 आइटम्स चिल्ड्रन? सो Non current assets and current. थोड़ा सा संधि विच्छेद कर देते हैं इसका। नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट इज टोटल असेट, करेक्ट? माइनस व्हाट चिल्ड्रन? फिर आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं समझे? इन दोनों चीजों का टोटल इज दिस, करेक्ट? जो तेरा है वो मेरा है, ये टोटल आ गया आपका सेम। इसमें से इसको उड़ा दीजिए तो बचेगा क्या बच्चों? शेयर होल्डर फंड्स एंड Non current liability. डिफिकल्ट है कोई? एक और बच्चों, एक और। current assets and current liabilities will give you what children? Working capital। तो लोग शायद फॉर्मूला समझ गए होंगे। नॉन करंट असेट प्लस सी और सीएल का डिफरेंस क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। फिर आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। यस और नो? डिफिकल्ट है कोई? चिल्ड्रन डिफिकल्ट? पुट इट फास्ट क्विकली चिल्ड्रन। तो दोज वर थिंकिंग सर इसी की चिट बना के ले जाएंगे एग्जाम में, 2 साल के लिए डिबार हो जाएंगे पकड़ गए तो। नो नीड टू मग अप इवन दीज चिल्ड्रन, जस्ट सुपर जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मेट। इतना याद रखिए बस, क्वेश्चन में यही सब कंटेंट लिख के आने वाले हैं, आप इनको ऐसे सजा लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। किसके अंदर क्या आता है ये आपने बैलेंस शीट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब समझ में मैंने क्यों बैलेंस शीट बनवाई थी आपको लिखवा के। साइकोलॉजिकल स्टडीज सेज कि जब आप कुछ लिखते हैं तो 1/4 डायरेक्टली रजिस्टर्स इन योर ब्रेन। मेरी बुकलेट में ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं चिल्ड्रन, बट मैं तब भी आपको लिखवा रहा हूं। जब हम आने वाले टाइम में रेशियोज पढ़ेंगे मैं फिर लिखवाऊंगा आपको ये फॉर्मूला, तब आपको याद होगा कि डिराइव हुआ कैसे है ये। बी क्विक अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। कैपिटल एम्प्लॉयड की कहानी मेरी जुबानी आपको समझ में आ गई। अब अगला हथियार टोटल डेट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि सिंपल भी कह रहा है कि मैं अपना नाम बदलने वाला हूं। दैट डेट which is payable over a short period of time is called as short term debt within 1 year, जिसे आप बोलते हैं चिल्ड्रन करंट लाइबिलिटी। and that debt which is payable over 4, 5, 7, 10 years is known as long term debt। बच्चों लॉन्ग टर्म डेट का मतलब सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी में आने वाले सारे आइटम्स। आई रिपीट, नॉन करंट लाइबिलिटी में आने वाले सारे आइटम्स। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नोट्स में मैंने आगे लिखा भी है, लॉन्ग टर्म डेट डजंट मींस ओनली बोरोइंग्स। ओके, तो 2 फॉर्मूले बच्चों क्लियर हो गए आपको। तीसरा फॉर्मूला चल रहा है, तीसरा टोटल ऑफ लाइबिलिटी में से अगर शेयर होल्डर फंड्स को उड़ा दिया जाए चिल्ड्रन, आई रिपीट, टोटल ऑफ लाइबिलिटी चिल्ड्रन, कहने का मतलब ये सब
इसमें से इसको हटा दीजिए, व्हाट यू आर लेफ्ट विद, सिंपल एज दैट। अगर लायबिलिटी का टोटल XYZ आ रहा है चिल्ड्रन, तो डेफिनेटली ट्रू, आपका असेट का टोटल भी सेम ही होगा, यस और नो? सो इफ इन प्लेस ऑफ टोटल ऑफ लायबिलिटी अगर मैं लिख दूं टोटल ऑफ असेट, आई मीन टू से द सेम थिंग, तो टोटल ऑफ असेट इज एज गुड एज टोटल ऑफ लायबिलिटी, तो उसमें से वही शेयर होल्डर फंड फिर उड़ा दो। डिफिकल्ट है कोई? चूरन है चूरन। Total assets have two things, children. Non-current assets plus current assets. उसमें से माइनस कर दीजिए व्हाट, शेयर होल्डर फंड्स, आपका आंसर आ जाएगा टोटल डेट का। समझ में आई बात? समझ में आई बात? पक्का? चलिए क्विकली कंप्लीट दिस, क्विक। नेक्स्ट we have the formulas now, children, for what is called as करंट लाइबिलिटीज। क्या होंगे करंट लाइबिलिटीज के फॉर्मूले? एक तो भाई बड़ा सिंपल फॉर्मूला आपके सामने है, पिंकी आंटी वाला फॉर्मूला, एड अप ऑल दीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लाइबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, व्हाट यू वुड बी गेटिंग चिल्ड्रन? करंट लाइबिलिटी। चौराहे से घूम के आते हैं, देखते हैं कहीं गली से शॉर्टकट है ट्रैफिक से बचने का कि नहीं। The first formula, children, total debt में अगर मैं NCL उड़ा दूं, what I would be left with, ये total debt है, इसमें से इसको उड़ा दीजिए, क्या बचेगा? current liability। very good। another formula, children, total of liability side में दो चीजें उड़ा दी जाएं, one is shareholder funds and other is नॉन करंट लाइबिलिटी। तीन चीजें आती हैं, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। दो को उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा? वेरी गुड वेरी गुड। टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड, इस वैल्यू में से आप शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी को हटा दीजिए, यू आर लेफ्ट विद व्हाट? करंट लाइबिलिटी निकालने का सिंपल तरीका। चिल्ड्रन, इफ द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 24 crores, definitely total of asset will also be how much? So 24 right here total of asset also, इसमें से भी बच्चों अगर हम शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटी हटा दें, I'll get the same answer, isn't it? Can anybody answer me what is the total of liability, sorry, total of shareholder funds and non-current liabilities, children? Capital employed। तो यहाँ पे आपने शेयरहोल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों को माइनस किया है, आप सीधे सीधे कैपिटल एम्प्लॉयड को ही माइनस कर दीजिए। टोटल लाइबिलिटी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज करंट लाइबिलिटी। ये कौन सी फॉर्मूला आ गया सर? अरे भाई, दिस इज द टोटल, टोटल में से इसको उड़ा दीजिए, व्हाट यू आर लेफ्ट विद, और इन दोनों के टोटल का नाम क्या है? सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? तो आपको ऐसे फॉर्मूले नजर आएंगे, माइंड बॉगलिंग हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, कोमा में चले जाएंगे। MRI CT स्कैन भी इसको पकड़ नहीं पाएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, MRI CT स्कैन भी इसको पकड़ नहीं पाएगा। जैसे इतनी तेज स्पेशल इफेक्ट अभी आवाज मैंने आपके लिखी ना, वैसे ही चिल्ड्रन इतनी तेज आवाज आएगी सब झुंझुना जाएगा, एकदम कुछ समझी में नहीं आएगा। यही फॉर्मूले चिल्ड्रन एट योर डिस्पोजल आपको काम आएंगे, सिर्फ यही फॉर्मूले। ओके, तो टोटल ऑफ लाइबिलिटी और असेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड वर्क्स आउट टू बी व्हाट? करंट लाइबिलिटी। समझ गए? चलिए, कनेक्टिंग अगेन एंड कंटिन्यूइंग।